ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी एक नई फील्ड है। पाकिस्तान एक चैलेंजिंग कंट्री है। आप नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में कहाँ देखते हैं अपने मुल्क की हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को? छोटी सी अचीवमेंट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खोल देती हैं। अभी अवेयरनेस का वो लेवल मौजूद नहीं है कि वर्कर अगर किसी हादसे का शिकार होता है तो ना। Hey everyone, and welcome to our podcast where we dive into the real workplace health and safety talks with professionals. And today we have with us the person who's literally been in trenches because he works at a restoration site. So let's jump in and have a round of introductions. Sujat, would you tell us about a bit yourself and your background? Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sayyid Shujat Hussain, and I am working as a health and safety professional within Pakistan. और जैसे हम इस चीज़ को जानते हैं कि पाकिस्तान में एज ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल काम करना इज़ अ बिग चैलेंजिंग इन इट्स सेल्फ ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स जो कि हम आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। मेरा एक्सपीरियंस जो है, मैं 12 साल से ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी का एक्सपीरियंस रखता हूँ। इसमें मैंने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम किया है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में काम किया, और इसके अलावा एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिकल कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि पहले अल्स्टॉम ग्रिड के नाम से उनका काम चल रहा था, और फिर जो ग्रिड स्टेशन का पार्ट है वो जनरल इलेक्ट्रिक ने जब ख़रीदा तो हम जनरल इलेक्ट्रिक के ही हिस्सा बन गए। और फिर उसके बाद कुछ अर्सा मैं एज ट्रेनर एक इंस्टीट्यूट में काम भी करता रहा हूँ, और आजकल मैं आगा खान कल्चरल सर्विस पाकिस्तान के साथ लाहौर फोर्ट में काम कर रहा हूँ। हमारा स्कोप ऑफ वर्क यहाँ जो है वो कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन का है। That's great to know. So that brings me to my next question. आप बता सकते हैं थोड़ा कि क्या आपको पाकिस्तान में क्या लगता है कि सेफ्टी चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं आजकल के लिए, इंडस्ट्रीज को अगर हम देख रहे हैं या जनरल वर्कर्स को देखते हैं, ओवरऑल सेफ्टी चैलेंजेस हमारे मुल्क में क्या नज़र आ रहे हैं आपको? एक्चुअली पाकिस्तान एक चैलेंजिंग कंट्री है जब भी हम ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी की बात कर रहे होते हैं, और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज हम जो फेस कर रहे हैं वो उसकी वजह भी यही बन रही है कि यहाँ ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज जो हैं वो ज़्यादा रेगुलस नहीं है। लॉज अभी डेवलप हुए हैं तो वो उस स्टेज में हैं कि उनको अभी काफ़ी मैच्योर होना है, उन लॉज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होना है। तो यहाँ जो है अभी उन लॉज की वजह से भी हमें ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं क्योंकि उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और दूसरी तरफ जब हम कंपनीज की बात करते हैं, उनकी हायर मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो शायद इस वजह से कि अभी अवेयरनेस का वो लेवल मौजूद नहीं है जो कि एक ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी के एक्सेप्टेंस के लिए होना चाहिए। तो उस मैच्योरिटी चूँकि नहीं आई, तो इस वजह से भी हेल्थ एंड सेफ्टी को साइट्स पे इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। मैंने देखा है साइट्स पे लाइक आपकी हायर मैनेजमेंट की ना मल्टीपल इंडस्ट्रीज में प्रायोरिटी होती नहीं है हेल्थ एंड सेफ्टी। दे जस्ट मेक इट अ फॉर्मेलिटी कि भी डॉक्यूमेंटेशन है, हमने ये डॉक्यूमेंटेशन डेवलप कर ली है, तो वी आर जस्ट नॉट गोना इम्प्लीमेंट दैट, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में जब जाएंगे तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। इवन इफ वी पोज देम कि आप रिसोर्सेज हायर, जब हम एक सिस्टम फॉर एग्जांपल इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो वी डू प्रोवाइड देम कंसल्टेंसी कि आप इस तरह अपना सिस्टम बेहतर कर सकते हैं, बट वो कहीं ना कहीं रिलक्टेंट आ जाते हैं। तो कह लें कि मैनेजमेंट की, मेरा अपना भी यही ओपिनियन है कि मैनेजमेंट जहाँ पे आपकी कमिटेड नहीं है टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी, वहाँ पे आप लोअर लेवल पे बिल्कुल भी उसको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते। ये बात तो बिल्कुल सही है कि मैनेजमेंट के लेवल पे कमिटमेंट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स मौजूद हैं। एक तो ये है कि फाइनेंशियल फैक्टर है कि कंपनीज अभी तक इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं है कि हम रिसोर्सेज को एलोकेट करें अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी। लेकिन उसके लिए शायद हमें भी उतनी मेहनत करनी है जितना कि हम मैनेजमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। हमारी मेहनत क्या है कि हम अवेयरनेस को उस लेवल पे पहुंचाएं कि इस चीज़ को हम एक्सेप्टेबल बना सकें, ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी को एक्सेप्टेबल बना सकें। क्योंकि जब हम ट्रेन जो हुए हैं, उस ट्रेनिंग का हिस्सा है कि हम अपनी मैनेजमेंट को उन आर्ग्यूमेंट्स के ज़रिए इस कमिटमेंट के लिए रेडी करेंगे कि आपको इन चीज़ों पे फोकस करना होगा।
और उसकी वजह क्या हो सकती है, मॉरल वैल्यूज को हमें देखना पड़ता है, जी। और फाइनेंशियल रीजंस कि फाइनेंशियली हमारी कंपनी को जितना नुकसान हो सकता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को ना मैनेज करके, तो अब अगर हम उन अवेयरनेसेस को प्रॉपरली कन्वे कर सकें जी। तो मेरे ख्याल में मैनेजमेंट जो है वो कमिट भी कर भी सकेगी। कर सकती है। जी। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा है। हम्म, देखिए इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब वर्कर्स और आपकी लीडरशिप एक साथ चल के काम कर रही है तो दैट डज डिफाइन अ स्ट्रॉन्ग सेफ्टी कल्चर। यस अगर आप सेफ्टी कल्चर के बारे में कुछ ऐड करना चाहें, मैं जानना चाहूंगी आपके इस पे इंसाइट्स क्या हैं सेफ्टी कल्चर के रिलेटेड। एक्चुअली सेफ्टी कल्चर के हवाले से मैं यही कह सकूंगा कि सबसे पहले कमिटमेंट तो लीडरशिप की ही होनी चाहिए। लीडरशिप कमिटेड होगी तो लीडरशिप जो कैस्केड कर रही होती है अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ, तो वो लीडरशिप जो है वो कैस्केड करेगी ही। जो हेल्थ एंड सेफ्टी की कमिटमेंट है वो नीचे जो हमारे लेबर और वर्कर्स हैं वहाँ तक आएगी। लेकिन अगर लीडरशिप की कमिटमेंट नहीं है तो हमें इसमें काफ़ी हर्डल्स फेस करने होंगे। और इस पॉजिटिव कल्चर के लिए हमारे क्या जिम्मेदारी हो सकती है, वो जिम्मेदारी यही है कि हम अवेयरनेस को हर लेवल पे पहुंचाएं, यहाँ तक कि हम अपने हायर मैनेजमेंट को भी अवेयर कर सकें कि हेल्थ एंड सेफ्टी की इम्पोर्टेंस क्या है, और इसके ना करने की वजह से जो कंपनी के अंदर ब्लीडिंग होती है, फाइनेंशियल ब्लीडिंग होती है, हम उन ब्लीडिंग्स को प्रॉपरली पैड कर सकते हैं, उनको हम रोक सकते हैं उन ब्लीडिंग्स को। कल्चर के हवाले से एक और चीज़ जो कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट समझता हूँ वो ये है कि वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्कर्स जो हैं जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे उनको ये फील ही नहीं होगा कि हमारा ख्याल रखा जा रहा है, हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखा जा रहा है। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल में उनकी इन्वॉल्वमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं एक चीज़ भी इसमें ऐड करना चाहूँगी, जैसे आपने बात की वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट की, तो हम एक साइट पे भी एक हमारे साथ ऐसे ही हुआ कि हम साइट पे गए हैं, वहाँ पे कोई इंसिडेंट हो गया था, तो वर्कर्स पीपीईज यूज़ ही नहीं कर रहे थे। व्हेन वी इंटरव्यूड देम तो हमें पता चला कि भी पीपीईज यूज़ करते हुए उनको कितना नुकसान हो रहा है। हमने कह लें कि वो इतने हैवी हेलमेट्स पहने हुए हैं, इतने मोटे ग्लव्स पहने हुए हैं, जो कि एनवायरनमेंट के रिलेटेड, क्योंकि काम उन्होंने करना है, तो आपको उनकी इनपुट लाजमी लेनी चाहिए। जब भी आप कोई भी न्यू पॉलिसी बना रहे हैं, कोई भी न्यू आप इम्प्लीमेंटेशन में जा रहे हैं, कोई रेगुलेशन बना रहे हैं, आप जिन्होंने रियल टाइम में काम करना है, जो आपके फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनका ऐड करना बहुत जरूरी है। उनका ओपिनियन लेना, उनकी फिर ओपिनियन को इम्पोर्टेंस भी देना बहुत जरूरी है। ये चीज बहुत जरूरी है। और जिस तरह ग्रोइंग फील्ड है हेल्थ एंड सेफ्टी, तो आप क्या हमारी जो ऑडियंस देख रहे हैं, हमें उनको क्या एडवाइस देंगे कि क्या उसमें चीज वो कर सकते हैं, कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो वो जिस पे वो वर्क करें, और क्या प्रोस्पेक्ट्स कोई उनके फ्यूचर अगर बता सकें कि क्या क्या अच्छा, एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से ये फील्ड जिस तरह मैंने अपने लिए चूज़ किया है, और मैं एक बहुत ही छोटे से सर्टिफिकेट, छोटा वो इन द सेंस ऐसा नहीं है कि उसमें लर्निंग के लिए कुछ नहीं है, छोटा इन द सेंस कि उसको अचीव करने में मुझे सिर्फ 1 महीना लगा। फ़ायदा ये हुआ कि मैं जिस भी साइट पे गया हूँ, जहाँ भी मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो मुझे वहाँ मैनेजमेंट का हिस्सा बनाया गया है। तो एक तो ये कि एक छोटे से लेवल से भी आप शुरू करेंगे तो आपको एक अच्छे लेवल की जॉब मिल जाएगी। बिल्कुल, आपने बस फर्स्ट स्टेप लेना है। आप भी ये ऑडियंस को भी ये बताएं कि आप जो कहते हैं ना कि आपके दिल में एक डर बैठा हुआ है, फर्स्ट स्टेप भी नहीं ले पा रहे वो फर्स्ट स्टेप लेना है और सक्सेस विल फॉलो इंशाल्लाह। एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब भी हम अपने करियर की बात करते हैं तो मैंने अपना सारा करियर पाकिस्तान के अंदर ही बनाया है, और पाकिस्तान के अंदर रह के मुझे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के बहुत ज़्यादा मौके मिले हैं। तो मैं अपने जवानों से ये भी कहना चाहूँगा कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक नई फील्ड है, और इसमें छोटी सी अचीवमेंट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खोल देती हैं। नई फील्ड, हमारा जो ट्रेंड है ना पाकिस्तान का, पाकिस्तान में कह लें कि नई फील्ड है, अभी लोग जान रहे हैं, अवेयरनेस आ रही है। पाकिस्तान में इस चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है, और हमारी जो भी ऑडियंस भी हमें देख रही है उनसे भी कह लें कि उनको एक एडवाइस है
कि वो इस ड्राइंग फील्ड का हिस्सा भी बने। और जब आप कह लें कि किसी हेल्थ एंड सेफ्टी किसी भी साइड की के ऊपर अपनी जिम्मेदारी होती है ना, तो आप काम वो बड़ा दिल लगा के करते हैं कि भाई लोगों की जान माल मेरी जिम्मेदारी यस, पे है। अल्लाह सही ताला है। ने आपको उसके लिए इस काबिल समझा है, तो ही आप उस रोल में हैं। बिल्कुल। और जैसे हमें अपनी ट्रेनिंग से बताया गया है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही यही है कि हम उन मॉरल वैल्यूज़ को देखें कि हमारे काम की वजह से, एम्प्लॉयर के काम की वजह से वर्कर को कोई नुकसान ना नुकसान पहुंचे। लगा। क्योंकि मॉरली हम एक तो ऑब्लाइज्ड हैं, और दूसरे ये कि वर्कर अगर किसी हादसे का शिकार होता है तो ना सिर्फ वो उसको सफरिंग करनी पड़ती है, बल्कि उनकी फैमिली, उससे उनके जुड़े दोस्त कितने अहबाब, लोग जुड़े हैं जितने सबको। भी लोग हैं वो सारे सफ़र करते हैं। शुजात, यस। आप ये भी मैं आप जानना चाहूँगी कि आप नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में कहाँ देखते हैं अपने मुल्क की हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को, हेल्थ एंड सेफ्टी डेवलपमेंट को? नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में आप इसे कहाँ देखते हैं? मैं इसको इसकी जो एक डायरेक्शन है वो बहुत ही एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, और मुझे लग रहा है कि हम आगे जाके हर एक इसका जो, चूंकि स्कोप ऑफ वर्क बहुत वाइड स्प्रेडेड है। जब भी हम ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करते हैं, चूंकि मैं निबोश लेवल 6 कर चुका हूँ, तो उसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी पढ़ने को मिली कि जिससे हमें ये पता चला कि हॉस्पिटल्स जो हैं हमारे, उसमें ऐसी क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं जो कि एक ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी ही मैनेज कर सकता है उन चीज़ों को। तो हमारा स्कोप जो है वो इतना वाइड स्प्रेड है। हम स्कूल्स और कॉलेजेस से लेके, हॉस्पिटल्स से लेके, इंडस्ट्रीज से लेके, बल्कि एक छोटे सेटअप के लिए भी हमारे प्रोफेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं, और आइंदा 5-10 साल में हम इसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ती जाएंगी इंशाल्लाह। और Thank you so much, Shujat. It was really nice having this conversation with you. And let's just wrap up and do subscribe us. This video will be uploaded on our YouTube channel as well. Thank you so much. That would be all.